आज 26 जनवरी 2025। आज ही के दिन हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर साहब के द्वारा बनाया हुआ भारतीय संविधान आज ही के दिन लागू हुआ था। ये 76वां गणतंत्र दिवस है और ये पूर्ण आज़ादी हमें उन सपूत वीरों की एकता, उनकी वीरता और उनके बहुत बड़ी कठिन परिश्रम तपस्या से हम सभी को पूर्ण आज़ादी मिली थी। जिस तरह अपने आप में फूटन के कारण इस देश पर तमाम आक्रमण हुए और ऐसे आक्रमण हुए जो हम सभी को गुलाम बना लिया और हम सब लोग अपने ही देश में कैद हो गए, गुलाम हो गए। हम अपने ही देश में दूसरों के, विदेशियों के हम चाकर बन गए, गुलाम बन गए, उनके ही कहने पर चलने लगे, बागडोर उनके हाथ में आ गई। क्यों? आपसी फूट के कारण। आपसी फूट बहुत खराब होती है। आपसी फूट न होती तो मुट्ठी भर लोग बाहर से आकर के 7 समुंदर पार हो करके और हमारे ऊपर शासन करते। तो हमें ये संदेश मिलता है, ये राष्ट्रीय त्यौहार को मनाने का मतलब यही है कि हम सब लोग जागें और समझें और सोचें कि जब हम संगठित हुए आपसी फूटन के द्वारा, राजाओं में आपसी फूटन थी, कलह थी, एक दूसरे पर आक्रमण करने की नीयत थी, इसीलिए राजाओं में तमाम दूरियां थीं। तो दूरियों के कारण बाहर के लोगों को, फूटन के कारण उनको अवसर मिल गया कि चलो अब इनको राज करना इस पे ज़्यादा अच्छा है, मतलब सरल है। और जब लोगों को होश हुआ, ज्ञानी पुरुष और वीर पुरुषों ने, जब भारत माता के सपूतों ने जब यह बात, जब उनको एहसास हुआ, एहसास तो बहुत दिन से होता रहा है, लेकिन धीरे 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 आग सुलगती रही, सुलगती रही और वो संगठन जब बन गया मजबूत, एक नारा हो गया, हमें आज़ादी चाहिए, हम गुलाम हैं, यह एहसास हुआ। तब वे आपस में संगठित हुए और ये प्रण कर लिया कि चाहे जितनी मुसीबतें आएँ, चाहे जितना हम सताए जाएं, जेल में डाले जाएं, मारे जाएं, तो भी हम अपनी आज़ादी का जो संकल्प लिए हैं कि आज़ाद भारत हो, हम सब लोग आज़ाद हों, इस संकल्प को, इस व्रत को पूरी तरह से प्राणपण से पालन के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू किया, जिसका परिणाम हमें सुखद मिला। उन्होंने अपनी जान बाजी पर लगा दी, दांव पर लगा दिया, मरने का कोई भय नहीं रहा। ऐसे सपूतों को सत सत नमन है। हमें चाहिए कि हम लोग आपस में मिलकर चलें, थोड़ी थोड़ी कोई बातें भी हों तो उसमें सुलझा लेना चाहिए।
लेकिन इस आज़ाद भारत में हम आज देख रहे हैं कि उन सच्चे सपूतों को लोग भुलाए दे रहे हैं, उस परिश्रम को, उनकी तपस्या को और उन महापुरुषों को जो उनका उद्देश्य था कि भारत हमारा हमेशा स्वतंत्र और आज़ाद रहे। हम सब लोग मिल करके, उनका मंतव्य था कि हम सब लोग मिल करके, जिस तरह जाति वर्ण का, मत मजहब का कोई भेद नहीं था, सब लोग संगठित हो गए। तो जब सब लोग संगठित हो गए और संगठित हो करके तब अंग्रेज़ों ने देखा कि अब तो इनमें फूटन नहीं है, अब तो ये संगठित हो गए हैं, तब उन्हें भय हुआ, तब मजबूरी में देश छोड़ना पड़ा। इसी तरह हम लोग अगर संगठित रहेंगे, आपस में समन्वय बनाते रहेंगे, अपने अपने हिसाब से पूजा आराधना करते रहें, भजन करते रहें, परिश्रम करते रहें, खाएं और कमाएं और देश भर में कहीं भी रहें, तो भी हम आपस में अपने आप को भारतीय समझें। हम भारत माँ के सपूत हैं, भारत हमारा देश है और भारत में रहने वाले सभी हमारे भाई बंधु हैं। हम एक परिवार के हैं, भारत माँ है, हिंदुस्तान पिता है। और यही चंद्रशेखर आज़ाद कहते रहे। अंग्रेज़ों के पूछने पर उन्होंने कहा तुम कौन हो? तो कहा मैं आज़ाद हूँ। तो कहा अरे तुम आज़ाद कैसे हो? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो कहा हिंदुस्तान। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा माँ का क्या नाम है? तो कहा भारत माता। देखो कितने अच्छे, निडर, सीना तान करके जवाब देते अंग्रेज़ों को। कहा ये शब्द वापस लो। कहा नहीं लेंगे, हमारा और कोई नहीं, हमारा पिता भारत हिंदुस्तान है, माँ हमारी भारत माता है। बताए इस तरह के सपूत, इतना शेरे दिल ऐसे देश में हुए महापुरुष, तब ये देश आज़ाद हुआ। आज दुर्भाग्यवश लोग कहते हैं कि हमारा देश, हमारा और हिस्सा अलग होना चाहिए, हम इसमें दूसरे जात के हैं, दूसरे बिरादरी के हैं। आज भी फूटन के बीज अभी अंदर अंदर सब चल रहे हैं और उभर करके सामने भी आ जाते हैं, जिससे यदि हम आपस में फिर संगठन तोड़ेंगे, हम अपने को भारतीय नहीं समझेंगे, तो फिर आगे गुलाम होने में देर नहीं लगेगी। कुछ फूटन की शक्तियाँ, गुलाम बनाने की शक्तियाँ और एक दूसरे पर हावी होने की शक्तियाँ आज भी भारत के अंदर चल रही हैं। ये बड़ा भारी दुर्भाग्य है। हम फला नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम भारतीय नहीं हैं, हम फलाने नहीं हैं, हम धमाके नहीं। इस तरह की मूर्खता डुबा देगी। इसी तरह वैर भाव होगा। कुछ ऐसे तबके निकल पड़े हैं। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने सबके लिए, जब देश आज़ाद हुआ तो सबके लिए संविधान बनाया और सबके लिए बराबर का कानून बनाया। स्त्री पुरुष ब्राह्मण भंगी सबको बराबर का हक दिया और सब लोग भारतीय हैं, सब लोग भारत में जीवित रहें, सब लोग अपना रोजी रोजगार करें, सब लोग मिल कर के चलें। इसके लिए उन्होंने संविधान बनाया। सताए गए, सब कुछ हुआ, लेकिन कितने हमदर्द थे। अछूतिस्तान हमारा अलग हो जाए, इसके लिए वो प्रण किया था, इसके लिए संघर्ष किया और आमरण अनशन उस पर बैठ गए, अनशन पर बैठ गए, हमारा अछूतिस्तान अलग किया जाए। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा, इतने पढ़े लिखे हाई फाई थे, सोचा कि यदि हम अछूतिस्तान अलग करके, हम क्या सब लोग अछूत लोग निर्धन नहीं रहेंगे, धरती क्या बराबर हो जाएगी तो दुखी नहीं रहेंगे,
आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे? क्या एक दूसरे शादी आपस में सब कर लेंगे? नहीं, तमाम तबके हैं। और यदि हम अछूतिस्तान को अलग भी कर लेंगे अपने प्रयास से, अपने संघर्ष से, तो फिर एक दूसरे से नफरत और घृणा होना शुरू हो जाएगा। तो लूट पाट ही एक दूसरे पर करते रहेंगे, चढ़ाई करते रहेंगे, खून खराबा होता रहेगा, तो हम सब लोग सुखी कैसे रहेंगे? तो उन्होंने तो इतना सोच करके सबके लिए, ये नहीं कि हाँ ब्राह्मणों पर क्रूरता करो, क्षत्रियों पर क्रूरता करो, बदले की भावना उनमें नहीं रही। और उन्होंने दया अख्तियार किया, समता धर्म को अख्तियार किया, कि समानता का संविधान बनाया। और आज उन्हीं के अनुयायी एक दूसरे पर आंखें ताने, घृणा करते हैं और कहते मैं हिंदू नहीं हूं, ना हमारा हिंदुस्तान है, हम कुछ और हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। इस तरह आपस में घृणा करते। और एक आप सोचिए, उस कहते कि यहाँ पर हमारा शासन आएगा तो हम यहाँ इनको फला को नहीं, एक वर्ग को नहीं रखेंगे। और ये कितनी बड़ी दुर्भावना है, कितनी बड़ी मूर्खता है। क्या अम्बेडकर साहब को हम मानते हैं? क्या संविधान को हम मानते हैं? अगर ऐसी भावना है तो चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें, निरोग रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग प्रसन्न रहें। यही भाव लेकर के डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की रचना की। और जब इस तरह की भावना होगी तो आपस में फूट होगी, और फूट होगी तो लूट होगी, बिखरना शुरू हो जाएगा, अशांति आ जाएगी। तो अब भी हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए हैं। हम मन के गुलाम अब भी बने हुए हैं, हम अपनी आदतों के अब भी गुलाम बने हुए हैं, हम अपने कुवृत्तियों के अब भी गुलाम बने हुए हैं। हमारे मन में अज्ञानता है, दुर्भावना है, उसी दुर्भावना के हम गुलाम अब भी बने हैं। क्या हम स्वतंत्र हैं? हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष है तो समझ लीजिए कि हम ईर्ष्या द्वेष में, जलन में, एक दूसरे से नफरत घृणा करने में ही यदि हम अपनी भावना बनाए हुए हैं तो समझ लीजिए हम आज़ाद नहीं हैं, बल्कि पूरे तरह से अपने मन के गुलाम हैं। हमारा मन जो कहता वो करते हैं, हमारा मन जो होता वो बकते चले जाते हैं। हम एक दूसरे का अपमान करते हैं, यहाँ तक कि जो राष्ट्रपति होता है उसका भी अपमान कर देते हैं कि कहीं मंदिर में न जाने पाए। राष्ट्रपति छोटी जात के हैं, निम्न जाति के हैं, अछूत हैं, दलित हैं, हरिजन हैं, शूद्र हैं, ऐसे शब्दों को मिटा देना चाहिए। आज भी सोचे, पहले हम कहाँ आज़ाद हुए पूरी तरह से? अब भी एक राष्ट्रपति मंदिर के अंदर नहीं जा सकता, ये भी सुनने को मिला, क्योंकि वो अछूत है। इसलिए ना, यही बात बाबू जगजीवन राम जब रहे तो हिंदू विश्वविद्यालय में संपूर्णानंद की मूर्ति, डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति लगी हुई थी। उसका अनावरण करने के लिए गए तो अनावरण करने के बाद उस डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति को धोया गया, गंगा जल से नहलाया गया, उस पर फूल चढ़ाया गया, पवित्रीकरण किया गया, क्योंकि जगजीवन राम चमार थे। इसलिए अछूत समझ करके उस मूर्ति को धोया नहलाया गया।
ये मूर्खता नहीं है, ये गुलामी नहीं है तो क्या है? कहाँ आज़ाद हुए? मन से गुलामी नहीं निकली। और इस मूर्खता से, ये छुआछूत की मूर्खता से ही आपस में विखंडन हुआ, हिंदू समाज बिखर गया, करोड़ों की तादाद में मुसलमान हो गए, हरिजन कहने वाले, दलित कहने वाले लोग, हजारों लोग ईसाई बन गए और आज भी बनते रहते हैं। देखो और सुनो अपने कानों से, ये देश बिखर जाएगा, पुनः गुलाम हो जाएगा। ऐसी शक्तियां भारत में ही हैं जो कहते हैं कि हमारा शासन चले, हम इनको गुलाम हिंदुओं को बना लें, हिंदुस्तान को हम गुलाम बना लें, अपने कब्जे में ले लें और इनको हम नचाएं अपनी उंगली पर। ऐसी शक्तियां सिर उठा रही हैं धीरे धीरे। और यदि हमारे में इस तरह की मूर्खता रही तो उस मूर्खता का परिणाम भयंकर होगा। इसलिए आपस में संगठित होकर के रहें, देश तोड़ने वालों पर नज़र रखें, आपस में भेदभाव ना हो, किसी तरह देश के विरुद्ध कोई आवाज़ न उठाए। एक बार खंडित देश हुआ, अब अखंडित भारत को खंडित न होने दें। इसके लिए एक ही उपाय, संघे शक्ति कलो युगे। जो ऋषियों के महावाक्य हैं उनको हम अपने आचरणों में उतारें। इस समय योग कहते हैं, समय को ध्यान दें और संगठन बनाए रखें। संगठन के द्वारा ही जातीय भेदभाव भूल करके आपस में भारत माँ के सपूत लोग सब संगठित हो करके, सभी लोग संगठित हो करके तब उस गुलामी से निजात पाए थे, तब देश आज़ाद हुआ था। और संगठन हमारा टूट गया, हम भारतीयता को छोड़ दिए, अपने महापुरुष ऋषियों को, संतों को अनादर करना शुरू कर दिए और आपस में भेदभाव करना शुरू कर दिए, फूट होना शुरू हो गई। तो समझ लीजिए देश को खंडित होते देर नहीं लगेगा। इसलिए एक बार खंडित हुआ तो अब न खंडित होने पाए। इस तरह से भारत के कितने टुकड़े, 2 टुकड़े अलग अलग हुए और वो 2 टुकड़े आज भी मुंह बाए खड़ी हैं हम पर निगलने के लिए, इस भारत को समेटने के लिए, कब्जा करने के लिए। आप चाहे जितनी मदद करें, चाहे जितनी भारत की सरकार हमदर्दी करे, दया प्रेम करे, लेकिन वो पत्थर हृदयों में कभी भी उन पर, उनके हृदय में दया का भाव, रहम का भाव नहीं आएगा, क्योंकि उनमें जन्म से क्रूरता सिखाई जाती है। तो इसलिए क्रूर हृदयों से सावधान रहें और हिंदू मुसलमान सभी लोग मिल करके रहें आपस में। जैसे भाई भाई, तो भाई भाई मिल करके चलो। जब हिंदुस्तान हमारा पिता है, भारत हमारी माँ है, तो हम सब लोग एक संतान है, एक भाई बिरादर हैं। अपने आप में पूजा नमाज अलग अलग करें, ध्यान साधना अलग अलग करें, ठीक है, लेकिन भारत के लिए सब लोग न्यौछावर रहो। ये धरती, ये हिंदुस्तान की धरती इतनी बेहतरीन धरती है कि इस पर पूरी दुनिया के लोगों की निगाह इस पर है, क्योंकि यह समृद्धशाली देश है। ज्ञान समृद्ध, आचरण समृद्ध, बुद्धि समृद्ध, धन समृद्धि तो है ही है, संपदा समृद्धि तो है ही है भारत देश, ये धरती। लेकिन यहाँ पर बौद्धिक क्षमता बहुत है। इसीलिए कहा गया है कि हिंदुस्तान यानी भारत विश्व गुरु है, क्योंकि मानवता की, नैतिकता की, अहिंसा की, सदाचार की, त्याग वैराग भक्ति भजन की, मोक्ष प्राप्त करने की, मोक्ष प्राप्त करने की जो रहस्य रहनी, मोक्ष प्राप्त करने का जो संदेश है मानवता का, मानव धर्म का, वो भारत देश से ही उठता है। हुंकारें यहीं से आवाज़ें जाती हैं, पूरे विश्व को संदेश यहीं से मानवता का, एकता का, दया प्रेम का, करुणा का, यहीं से संदेश जाता है। और पूरे विश्व को ये संदेश सिखाता है भारत कि सब लोग इंसान हो
और कुछ नहीं, इंसान बन करके माँ के पेट से तुम आए हो, लेकिन अब यहाँ क्या से क्या बने हो। इस पे विचार करो कि माँ के पेट में हम कौन थे, अब कौन बाहर आकर के क्या क्या बन गए। हम इंसान बन के आए थे ना, और भगवान को मानते हो तो भगवान को भी ठुकरा दिए लोग, अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने वर्ण जाति गढ़ लिए और फिर आपस में लड़ना शुरू हुए, फिर फूटन होना शुरू हो गए। तो हम गुरुओं को भी भुला दिए, अपने महापुरुषों को भी भुला दिए, जिनके नाम से मत पंथ चलते, मजहब चलते, उन महापुरुषों को भुला दिए। शांति का संदेश भुला दिए। तो ये नहीं भूलना चाहिए। और आइए इस त्यौहार को हम मिल करके मनाएं और आज के दिन संकल्प लें कि इस आज़ाद देश में हम इतना ना आज़ाद हो जाए कि अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ता, मतलब कहने की अभिव्यक्तता की स्वतंत्रता है, लेकिन ध्यान रहे कि मर्यादित पुरुषों को गाली दें, अपमान न करें। चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, हम अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर जाएं, लेकिन मर्यादा पूर्वक हम अपनी मांगों को रखें, लेकिन चिल्ला करके नहीं, कुत्ते की तरह भौंक करके नहीं, मर्यादा को ताक पर रखने की नहीं, रख कर नहीं, गाली देकर नहीं। गाली मार से, तोड़ फोड़ से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। इसलिए ऐसी स्वतंत्रता ना हो कि प्रधानमंत्री को गाली दें। आज हम ये देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और तमाम लोग उनके द्वारा खाते पीते हैं और सारी सुख सुविधाएं पाते हुए भी उनको सीधे सीधे गाली देते हैं। ये किसी अन्य देश में नहीं हो सकता है। तो हम इतने स्वतंत्र ना हो जाएं, माँ बाप को गाली दें, अपने पालनहार को गाली दें और प्रतिष्ठित लोगों को हम उनको गाली दें, निंदा बुराई करें। ये हमारी मूर्खता ही होगी। दूसरे लोगों को ये दांव मिल जाता है, अवसर मिल जाता है। तो ध्यान दें, ये मूर्खता छोड़ें और अपने आज के इस दिन को प्रेम पूर्वक मनाएं, आपस में मिल कर के मनाएं, हंसें बोलें, एक से मिलें। ये मानो एक प्रकार की होली है, जो एक दूसरे को गले मिलते हैं। जो हम दूरी थी वो दूरी ख़त्म करके अब आपस में मिल कर के चलें। इस राष्ट्र को जो है स्वतंत्र रखने के लिए पूरी तरह से हम कोशिश रखें कि हमारा देश स्वतंत्र ही रहे और हम सत्कर्म करें, देश की सेवा करें और देशवासियों की सेवा करें। उनके दुख सुख में हम शामिल हों, मदद करें एक दूसरे की भलाई के लिए सोचें, तो निर्भय जीवन जिएंगे, स्वतंत्र रहेंगे। मैं सुनता हूँ तो बड़े दुख की बात होती है, आप आसाम चले जाइए, केरला चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, वहाँ लोग कहते ये यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, ये फला के हैं, इनको मारो, इनको भगाओ, इनको यहाँ ना रहने दो। ये कितनी बड़ी मूर्खता है। अरे एक दूसरे मिलो कि कम से कम वहाँ से आए, हमारे यहाँ आए हैं, इस धरती पर आए तो है तो भारत की धरती, तो आओ मिल करके तुम निर्भय पूर्वक यहाँ बेटा काम करो, कमाओ खाओ, आओ हम सब लोग मिल करके चले, हम सब लोग भारतीय हैं, हम सब लोग एक हैं। तो मार धड़ होती, लोग भागते हैं बेचारे, गरीब कमाने खाने के लिए अपने ही देश में जगह नहीं मिलती है और घृणा करते, नफरत करते हैं वेशभूषा पर, बोली पर, भाषा पर। ये देश, ये आज़ादी थोड़ी ही है। इस तरह हम अपने ही भाइयों से घृणा करें तो सबसे बड़ी मूर्खता है। ये घृणा हटाएं, भारतीय होकर के आप पूरे भारत में चाहे कहीं भी जाएं, उनको सुरक्षा दो। जैसे पूरे कोई देश, दूसरे देश का कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आता है या वहाँ का कोई भी यहाँ पर आ जाए दूसरे देश का, तो हम पूरी तरह उसको सुरक्षा देते हैं, पूरी तरह से उसका सम्मान करते हैं, हार्दिक दिल से सम्मान करते हैं, तहे दिल से। इसी तरह एक दूसरे प्रदेश में कोई भी जाए
तो उसे हार्दिक दिल से उससे मिलना चाहिए और उसकी सेवा करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए। तब तो हम दूसरे प्रदेश में, दूसरे देश में सम्मान पाएंगे। यह आज़ादी हमें यही सिखाती है कि आओ हम सब लोग मिल करके रहें, एक साथ चलें, एक साथ रहें। इसीलिए ऋग्वेद के मुनि ऋषि कहते हैं कि सम गच्छद्धम सम वदद्धम सम मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। ऋग्वेद का ऋषि कितना उदार है, कितने उदार हैं ऋग्वेद के ऋषि। पढ़िए, सुनिए और उनके संदेश को अपने जीवन में उतारिए। सम गच्छद्धम, गच्छत का मतलब होता चलना, चलना फिरना। सम गच्छद्धम, आओ हम काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए, पूजा के लिए, साधना के लिए, परिश्रम करने के लिए, देश की भलाई के लिए। सम गच्छद्धम, घर में हो, देश में हो, परिवार में हो, तो सब बराबर मिल करके हम कदम उठाएं, कदम से कदम मिला करके चलें। सम गच्छद्धम, बराबर चलें। सम गच्छद्धम संवदद्धम, यानी वाद करें, आओ हम एक दूसरे से ज्ञानार्जन करें और बातचीत करें आपस में मिल करके, बैठ करके एक जगह, कोई घृणा भाव न हो। सम गच्छद्धम संवदद्धम सम मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे। और सम यानी बराबर हम कोई कार्य करें तो मिल करके करें और मिल करके रहें और मिल करके भोजन करें, एक जगह बैठ करके। एक ही सरोवर में हम पानी पिए, समानी प्रपा साहु अन्न भागा। ऋग्वेद का ऋषि कहता है कि हमारी जो है सभा एक हो, हमारे भोजन के लिए रसोई एक हो, हम सब लोग आओ बराबर मिल करके खाएं, बोले बतलाएं और चलें, काम करें। हमारे पीने के पौसाले एक हों, हम एक जगह पिए खाएं, कोई घृणा नहीं। कितनी बढ़िया एकता है, समता है, कितनी बड़ी बंधुता है ऋग्वेद के ऋषियों में। और वो कहते ऐसे ही हमारे पूर्वज इसी तरह रहते थे, कोई भेदभाव नहीं था, कोई बड़ी व्यवस्था नहीं थी, कोई मेरा तेरा कुछ नहीं था। सब एक दूसरे से ऋषि मिलते थे, सब एक दूसरे में मिल करके चलते थे, सब एक दूसरे में ब्याह शादी कर लेते थे, यज्ञ करते थे, भोजन भंडारा करते थे, सब मिल करके कर लेते थे। इस तरह तो जितने पूर्वज महापुरुष थे, ये बीच में बखेड़ा बो दिया गया, बीच में ज़्यादा दिन नहीं हुए। तो इसको साहब कहते ऊंच नीच है मध्य के बानी, एक है पवन एक है पानी, एक है मटिया एक कुम्हारा, एक सबन का सृजनहारा, एक चाक सब चित्र बनाई, नाद मिद्द के मध्य समाई, व्यापक एक सकल की ज्योति, नाम धरे क्या कहिए भौती। इस भौतिक शरीर को क्या कहोगे, और इसमें आत्मा जो है उसको तुम क्या हिंदू मुसलमान कहोगे, क्रिश्चियन जैन क्या कहोगे, छूत अछूत क्या कहोगे, ब्राह्मण भंगी क्या कहोगे तुम। कितना बढ़िया साहब ने उदाहरण दिया है। तो आइए हम संत कबीर की एकता और मानवता परगवाणी को ले करके और अपने आप में उतारें, हम सब लोग मिल करके चलें और मिल करके रहें, सब जगह रोजी रोजगार करें, कमाए खाएं और साधना भजन भक्ति भी करते रहें, आपस में प्रेम बनाए रखें। प्रेम ही स्वर्ग है, जहाँ प्रेम नहीं है, फूटन है, द्वेष भावना है, वहाँ समझ लो घोर नरक है। फिर उस नरक को, इस देश को नरक ना बनाएं। द्वेष घृणा हिंसा कर करके आपस में लड़ भिड़ करके इस पवित्र देश को, पवित्र घर को हम नरक ना बनाएं। अगर इसको नरक बना देंगे तो हम जिएंगे कैसे, खुश कैसे रहेंगे, खुशहाल कैसे रहेंगे। तो आइए हम इस त्यौहार को ये संकल्प ले करके कि घृणा ईर्ष्या द्वेष नहीं रखेंगे, आपस में सब लोग मिल करके चलेंगे, दूसरे का सम्मान करेंगे, प्रेम से जिएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की।